कह रहे हैं नहीं हो सकता साहब, इतना क्लोज नहीं हो सकता ना, और महिला वोट की लीड ज्यादा होगी। महिला वोट की लीड सिर्फ परसेंटेज में ज्यादा नहीं है, एब्सोल्यूट वोट में फर्स्ट टाइम हुआ कि एब्सोल्यूट नंबर में महिलाओं ने 4 लाख वोट पड़ा महिला का ज्यादा, वो पार्टियों में वो लीड ज्यादा होगी एनडीए के लिए, और बहुत ज्यादा होगी। 100%। जो ये 5% बता रहे हैं उतना नहीं, उससे बहुत ज्यादा होगा, महिलाओं की लीड उससे बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा गैप होगा। हाँ, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन, और वो जो गैप होगा ना, वो सारे नंबर्स, वो सब सारे नंबर्स कहाँ ले जाके इन्हीं के छोड़ेगा? नंबर्स पर हम लोग जाएं। अगर इस तरह से नंबर्स, इस तरह से वोट पड़े हैं, तो उसके बाद इसको कैसे टैली करिएगा, कैसे मिलाइएगा? एक यादव के 90% से थोड़े इस सबको बराबर कर दीजिएगा जो 14% आबादी नहीं, है। वही नहीं सर। 2010 का जो परिणाम था वो महिलाओं का परिणाम था। उस समय आप जाते, जो महिला वोटर जिस ढंग से लाइन में दिखाई देती थी पंक्तियों में, तो लोग ये देख करके आश्चर्यचकित थे कि इतनी महिलाएं कैसे आ गई। लेकिन तब तक महिलाओं 33%। देखिए महिलाओं का, इन्हीं का महिलाओं का बता देता हूं। महिलाओं में इन्होंने कहा 5% ज्यादा ना महागठबंधन, एनडीए को महागठबंधन से। अब इसमें इन्होंने ऑक्यूपेशन वाइज जो दिया है उसको सुन लीजिए, ऑक्यूपेशन वाइज, प्रोफेशन वाइज। अनएम्प्लॉयड महागठबंधन 49, एनडीए 34, इसमें पुरुष महिला नहीं है अलग से, ठीक है। अनएम्प्लॉयड ज्यादा इधर। स्टूडेंट 48% महागठबंधन, 33% एनडीए। लेबर 43% महागठबंधन, 41% एनडीए। फार्मर 43% महागठबंधन, 42% एनडीए। तो बचा क्या? अनएम्प्लॉयड, स्टूडेंट, लेबर, फार्मर, सब तो इन्होंने इधर ज्यादा बता दिया है महागठबंधन का। फिर सुनिए आगे सुनिए, स्किल्ड प्रोफेशनल 43% एनडीए। कितने स्किल्ड प्रोफेशनल होंगे भाई? सेल्फ ऑक्यूपाइड शॉप ओनर, स्मॉल शॉप ओनर 49 एनडीए, 36 महागठबंधन। ये मैं मान सकता हूं कि एक बड़ा वर्ग है, बड़ी लीड है। हाउसवाइफ, भाई ज्यादा महिलाएं हाउसवाइफ ही होंगी ना बिहार में, पूरे देश में, पूरे देश की तरह। यहां ये गैप बता रहे हैं 48% एनडीए, महागठबंधन 37, 11% लीड हाउसवाइफ में बता रहे हैं वोट में। तो ये ओवरऑल होगा महिला का? नहीं नहीं एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल वही होगा वो। ये ऐसा मैथ्स का क्वेश्चन है ना जिसका पूरा प्रोसेस गलत है, पूरा रिजल्ट भी गलत है, समझ में नहीं हाँ, नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। प्राइवेट सर्विस 43% एनडीए, 38% महागठबंधन। गवर्नमेंट सर्विस 43% एनडीए, 39% महागठबंधन। उसमें ये सब, ये सरल चीज को जटिल बना के, कई बार जो वेस्टर्न मॉडल होता है ना, अट्रैक्टिव वेस्टर्न मॉडल जो हमारे पास ये डाटा कलेक्शन का है ना, ये ऐसे ही करता है। आप सरल चीज को जटिल बना देते हैं। एक नई बात जो इस सर्वे में आई कि भाई ये बाकी हर उसमें बीजेपी या जेडीयू नंबर 1 पार्टी थी, इसमें ये बता रहे हैं राजद नंबर 1 पार्टी। भले ही ये मेजॉरिटी ये भी एनडीए को दे रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है क्या? उसमें क्योंकि राजद सीटें बहुत ज्यादा लड़ रही है और कई सीटों पे राजद बहुत मजबूत है, तो ज्यादा सीट लड़, जैसे 143 सीट पे आप लड़ रहे हैं, तो अगर 50% जीते तो आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। ये दोनों बीजेपी जेडीयू 101 पे ही लड़ रहे हैं, इनके 60% भी जीते तब भी उससे कम हो जाएगा। लेकिन वो जो पिछला परफॉर्मेंस थी आरजेडी की 75 सीट की, वो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। तभी 144 सीट पर लड़े थे, और 144 सीट पर लड़के वो 75 जीते थे, और उसमें पूरी ताकत लोक जनशक्ति पार्टी की लगी थी, जिसने वोट काटे एनडीए के, और तब वो 75 पहुंचे। आज कोई वोट नहीं काट रहा है। जनसुराज को आप सिर्फ 4% कह रहे हैं, और 243 सीट पर 4% कह रहे हैं, खुद यही कह रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया ही कह रहा है 243 में 4%। चिराग पासवान टारगेटेड सीट लड़े थे 135 और 5.6% वोट आया था। तो वो टारगेटेड लड़े, जेडीयू के खिलाफ लड़े। और आप ये भी ध्यान रखिए कि एक भी कैंडिडेट की जमानत जब्त नहीं हुई थी चिराग पासवान के, सबको उनके वोट आया था, इतना जमानत बचाने लायक। तो उसने डैमेज किया, तब आरजेडी 75 सीट जीती। आज कोई डैमेज नहीं कर रहा है एनडीए को, और एनडीए को 2% वोट भी ज्यादा बता रहे हैं, हर कास्ट ग्रुप में भी ज्यादा वोट बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी और फिर 75 पहुंच जाएगी। कांग्रेस का आंकड़ा उतना ज्यादा 21 बता रहे हैं, मतलब विचित्र ही है। इसके बाद तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शॉक्ड हो जाएंगे। तो बता रहे थे ये कि राहुल गांधी तो रिजल्ट के पहले ही बाहर चले गए। एलजेपी को पता, एलजेपी को सीट पता है कितना दिया इन्होंने? एलजेपी को सीट दिए 11 से 16। बताइए, वोट दिया है इन्होंने 5%, मतलब वो लोकसभा वाला ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब 11-12 तक ही जाना चाहिए, 16 हाँ, तक तो मतलब नहीं जाएगा। 2.5 में पहुंच जाए तो बड़ी बात है भाई। हमको 2 से 3, आरएलएम को 2 से 4। मुकेश सहनी की पार्टी ढूंढ रहा था, वीआईपी 3 से 5, पिछली बार जितना दे रहे हैं। आरजेडी 60 तक अगर जाए ना, हाँ, तो ठीक है, लॉजिकल समझ में आता है, इतना समझ में आता है। 75, 76 उसका तो सर इन्होंने पिछली बार का जो इलेक्शन था, बेसिकली पिछली बार का लगभग वही उठा के, माइनर एडिशन टू एनडीए, माइनर सब्सट्रैक्शन टू महागठबंधन वो किया। हाँ, और सीटें महागठबंधन की बराबर ही रख दी। और इस सर्वे को
इस सर्वे को भारी 100 भरकम से 118 बोला सर, गया। इस सर्वे को भारी भरकम अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सारा अलग अलग सब अल्टर्न जो मेथड होता है ना सोसाइटी के स्टडी का, उसमें ऐसे ही किया था, खंड खंड करके हालांकि लोग देखते महागठबंधन हैं। वाला का जो अपना इनर सर्वे वो भी मान रहे हैं कि 120-25 हाँ, वो तो अब फिर मान के चल रहे वो हैं। अपना भी वो उनके भी अपने अपना मान रहे हैं कि अपने सर्वे में है 120-25 125 एनडीए का सीटों है दे रहे कि हैं। वो 145, ऑनेस्टली वो मेजोरिटी दे रहे नहीं, वो हैं अंदर से मान रहे हैं कि 120-25। हालांकि पटना में उनके पार्टी दफ्तर को अगर आप घूम जाएं तो उस समय रिजल्ट समझ में आ रहा था। नहीं समझ में आ अगर गया उनके वहाँ पार्टी सब दफ्तर में रखा खाली है। जाके आप देखें तो कार्यकर्ताओं को सबसे पहले पता होता है पता क्या चल होने जाता है ना, वाला है। कैंडिडेट को पहले और पता वो चल पार्टी जाता का जो दफ्तर है वो उसको सीधे रिफ्लेक्ट करता है। भाई सन्नाटा कैंडिडेट पसरा को हुआ था। सबसे पहले सौरभ जी देखिए, आरजेडी हाँ हाँ, एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था और कोई भी आगे देखता तो समझ में आता है कि अरे भाई क्या बोले तेजस्वी जी, क्या बोले हैं एग्जिट पोल पे, वो देखा ना आपने? उन्होंने कहा ये तो सब जिलाधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए है कि देखिए ये सब गड़बड़ excuse है, चालक कर देना। चुनाव पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज है सारे कि जिलाधिकारी हरवा दिए और हमको ईवीएम हरा दिया, मतदाता सूची हरा दी, चुनाव आयोग हरा दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेज हरा दिए, बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस आई थी उसने हरा दिए। तो ये सब तो कह चुके हैं ना, ये सारी बातें कही जा चुकी हैं जो एक्सक्यूज लिया जाएगा 14 तारीख को। भाई आप अपने नहीं देख रहे हैं, आपने इक्वेशन बड़ा करने के लिए क्या किया? अपना जो आपके पास 37% का वोट था उसमें जोड़ने के लिए क्या किया आपने? कौन सा वोट जुड़ा इसमें आपसे? हमको तो कोई वोट जुड़ता प्लस होता नहीं दिखा ना। 37% वोट में कौन सा वोट जुड़ा है? नहीं, या सरकार के विरुद्ध भी विपक्ष के नाते जो कोई कोई लोगों को खड़ा करने का ये भी काम तो तेजस्वी यादव का ही था, ये तो नहीं, उन्होंने नहीं किया किया नहीं। ना, कोई- तो जब आप सरकार के विरुद्ध असंतोष नहीं पैदा कर करेंगे, सके कोई, तो जुड़ेगा कहां से? कास्ट भी ऐसे नहीं जुड़ता है। तो ये देखिए दोनों स्थितियां थी ना कि कोई एक आलोड़न सरकार के विरुद्ध विपक्ष ने किया हो, ऐसा नहीं था। सरकार के विरुद्ध कोई राज्य स्तरीय असंतोष और व्यापक स्थानीय स्तर पर थे, छोटे छोटे मुद्दे थे, वो दोनों स्थिति नहीं थी। उसमें इस प्रकार का वोटिंग परसेंटेज आ जाना आश्चर्य होगा। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा कहाँ थे? उधर थे उधर हाँ, मैं नहीं, बिल्कुल अलग बता थे, रहा हूं। अलग 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 लगभग 7 लाख के आसपास वोट आए थे। नहीं नहीं, महागठबंधन के साथ नहीं, अलग गठबंधन था, उनको ओवैसी छोड़ और बसपा के साथ इधर गठबंधन ऐड था। क्या हो रहा है? इधर ऐड वीआईपी हो रहा है महागठबंधन में ओनली। हाँ। तो पिछली बार से तो वीआईपी को 1.7 वोट बताया इन्होंने 2%। तो आप सिंपल देखिए, गणित कर लेना, 37% था, अगर 2% उसमें वोट आ जाए 2% ना ऐड कर रहे हैं। सौरभ, तो ये बड़ा अमाउंट होगा। अगर 2% आ जाए उस हिसाब नहीं, से। पिछली बार भी 1.7% था उनको। हाँ, मतलब उधर महागठबंधन में इस बार मुझे लगता है कम होगा। कम होगा वो। पिछली बार ज्यादा वो एनडीए का चलते उनको मिल जा रहा जबकि एनडीए में क्या क्या ऐड हुआ? सुनिए NDA के क्या कह रहे हैं कि 2% वोट आ रहा है उनको, वीआईपी को 11-12 सीट लड़के। था। हाँ, ये कैसे अरे तो गजब ही है, 11-12 सीट लड़के 2% वोट ले आ रहे हैं वो। ये तो गजब ही डाटा हो जाएगा। 2% वोट दिया। अरे 11-12 सीट आईआईपी को 0,